एक धर्मस्थली में धर्म हो रहा है। एक डॉक्टर है जिसको लोग देवता के रूप में मानते हैं, कोई भी है भगवान के रूप में मानते हैं कि डॉक्टर जान बचाने वाला है। लेकिन वही डॉक्टर जिन्होंने काम करता है एक 15 साल की बच्ची के साथ और उसको बचाया जा रहा है। आप एक बार देखिए, रेनू भाटिया ने कल इस्तीफा दिया, उसको दबाया गया है। उन्होंने कोई अपनी खुशी से इस्तीफा नहीं दिया, उसको दबाया गया है। और जो ये नर्सें हैं, इन्होंने 2 दिन से स्ट्राइक कर रखी थी, काम पानी जारी थी। एक बताइए आप, अगर रेनू भाटिया जी ने एक सवाल किया था कि आप उस समय कहाँ थी जो अटेंडेंट थी इनकी नर्स, 3 नर्सों की ड्यूटी थी। तो एक नर्स तो जब किसी लड़की को देख रहे हैं, किसी लेडीज को देख रहा है डॉक्टर, तो उसके पास एक लेडीज डॉक्टर को होना चाहिए, नर्स को होना चाहिए। वो नर्स को उसने ये सिर्फ एक बोला कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी मानसिकता ऐसी है, 2 साल पहले जेल में भी रह लिया, इस पर सारे लांछन लग रहे। और एक लेडीज तो नर्स ये बोल रही थी कि इससे तो हमारे को खुद ही बचना पड़ता है, इतना दुष्ट आदमी है ये, हम खुद बच रहे हैं इससे। जब रेनू भाटिया जी ने पूछा कि आप कहाँ थी उस टाइम, और अगर आप बाहर थी तो अगर आपकी बच्ची होती वहां, क्या तब भी आप छोड़ के चले जाते? सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ के ये कह दिया कि आपकी बच्ची होती है, आपके बच्ची के साथ ऐसा होता। इस बात का बवाल बना के डॉक्टर को बचाया जा रहा है, डॉक्टर सैली को। और ये बहुत मतलब, क्योंकि वो गरीब की बेटी है, एससी समाज से आती है, गरीब की बेटी है। उस पर कोई एमएलए एमपी मंत्री कोई भी देखने नहीं गया उसको। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, कृष्ण बेदी है, कृष्ण पवार है, वो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं। लेकिन आज एक बेटी वहां बेचारी आज भी दाखिल है, वो उसके कोई पता लेने भी नहीं आया, उसके मतलब पक्ष में किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। और इन नर्सा की मान ली सारे ना। रेनू भाटिया भाई दबाव पा दिया कि तू इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रशासन और सरकार से एक प्रश्न करे उसने कि आप दोनों ये बताइए, रिटायर होने के बाद भी क्यों लगाया गया, और इसको जब ये रिटायर होया है फिर भी इसको क्यों लगा रहे हो, जब पता है इसकी मानसिकता गंदी है। 2 केस और हरियाणा में, मतलब कैथल में भी है, जींद में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, इस पे केस है, तब भी इसको लगाया जा रहा है। और कोई भी है एडे बड़ा अधिकारी अगर दोबारा लगाना हो, जब रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद भी इसको लगा रहे हैं कि एमपी एमएलए किसी की सिफारिश तो चाहिएगी। उस समय का एमपी था हमारा नायब सिंह सैनी, जब ये लगा था रिटायर होके, और विधायक था सुधा। तो इसका मतलब तो इनकी इसके साथ साठ गांठ है, और तभी ये बच रहा है, तभी रेनू भाटिया ने इस्तीफा देना पड़ रहा एमएलए एमपी के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में। ठीक है जी। और ये इसको सैली की बहुत जड़ा बहुत नीची है, गहरी जड़ा है इसकी। जब ये पिछली बार ना 1.5 साल रहा पूरा जेल में, वेतन पूरा मिला इसको। ये गया था 15/11/2017 से लेकर 7/9/2018 तक जेल के अंदर था, और जेल के अंदर भी प्रशासन ने इसको पूरा वेतन दिया। क्यों दिया? कोई अच्छा काम करके जा रहा था, या कि देश के खातिर कुछ बढ़िया काम करे था? तो ये उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि किस सीएमओ ने इसको रखा, क्यों रखा, जब इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, इसने 5-4 कांड कर लिए, वो मानसिक वो है, रोगी है मानसिक भी, इस चीज के हवस है उसके अंदर, उसको रख रहे, क्यों रख रहे हो? तो उस पर ही दबाव बना दिया कि तू इस्तीफा दे। वो उसने बेचारी ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर पता नहीं हुआ ना हुआ। तो हम उस गरीब कन्या के पक्ष में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रेनू भाटिया के इस्तीफा ना तो मंजूर करा, और जो नर्स हैं जो नई ड्यूटी बांधी उन बैठा दो करा, और बतेरे हैं बच्चे अगले लग जाएंगे। और जो नर्स की ड्यूटी थी जिस टाइम वहां, उस नर्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि फिर तो मिली भगत है। इसका मतलब तो एक बच्ची अंदर उसका जांच कर रहा है डॉक्टर, और जो उसकी ड्यूटी है लेडीज की वो जा रही है कहीं, जो नर्स है, तो उसको ये भी जांच का विषय, उसकी जांच होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और जिस सीएमओ ने ये रखा है, रिटायर होने के बाद भी इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, रोगी है मानसिक, ये रखा है, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। तो हम इस गरीब कन्या के साथ हैं। वैसे तो अब आप देखिए, किसी बड़े परिवार की, बड़े घर की, बड़े समाज की बेटी होती ना, तो पूरा हाय हाय डॉक्टर के खिलाफ भी हो जाता, सबके खिलाफ हो जाता। अब क्यों नहीं हो रहा? वो बेचारी एससी समाज से है,
गरीब परिवार से है, भी उसको दबा लो। और ये दब गया था मामला। ये तो आप जैसे पत्रकारों की देन है कि ये मामला उठ गया, नहीं तो ये उठना भी नहीं था। और उस डॉक्टर, पहले पत्रकारों ने कुछ पूछा था कि जी थाने में फोन करके किसी को पूछा कि ये मामला कैसे हुआ जी, ये हो रहा, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। जब पत्रकारों ने सवाल उठाए, उस डॉक्टर तेजेंद्र, क्या नाम है उसका, उसको उपेंद्र, डॉक्टर उपेंद्र को पूछा, तब जाके ये मामला उजागर हुआ, तब पुलिस ने उसको उठाया, नहीं तो दब गया था मामला। ये तो आप जैसे पत्रकार साथियों की मेहरबानी है जिससे ये ऐसे ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के आदमी का पर्दाफाश होया। तो बिल्कुल समर्थन करते हैं भाई साहब, उसका इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए। और इन डॉक्टरों के खिलाफ जो उनसे भी उस टाइम नर्सा उस पर ड्यूटी पर थी और ड्यूटी से कोताही बरती, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो सीएम जोनसा था जिसने ये रखा था ये शैली को नौकरी पे दोबारा रखा है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो हम तो ना इस गरीब कन्या के खिलाफ मतलब साथ हैं, और उस डॉक्टर और नर्सा के खिलाफ हैं हम तो। भाई साहब यही तो कह रहे हैं ना कि ऐसी, अगर मैं कहीं नौकरी जाता हूं दोबारा भी मेरे कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, इसका चरित्र प्रमाण पत्र तो सब ना बेरा था, कैसा इसको क्यों रखा गया? अभी सीएमओ साहब भी रखे गए हैं, तो ये रखने चाहिए। वैसे जब एक ने ड्यूटी पूरी कर ली है तो वो रखना नहीं चाहिए, नए भर्ती कर लो। और नए नए लायक बच्चे आ रहे हैं उनको करो भर्ती, पुराने ना एक पेंशन भी ले रहे, कोई फ्री में तो सेवा कर नहीं रहा कोई समाज की। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम ना प्रदर्शन करेंगे। और समय समय पर जैसे हमारी रणनीति होती है, अपने ऊपर संगठन के प्रधान जी से पूछ के अपनी सलाह करके प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक दिन भी यहाँ पर आई नहीं है, जबकि उनका मंत्रालय है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जब स्वास्थ्य मंत्री का मंत्रालय है और उन्हीं के मंत्रालय के डॉक्टर ना इतना बड़ा कांड कर दिया, तो उन्हें आना चाहिए था। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि जो से ये समाज के ठेकेदार बना, मंत्री बना, एमएलए बना, अगर यही समय आज वोटों को होता ना, तो कृष्ण पवार और कृष्ण बेदी पूरा अपना खड़े पांदे, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। आज कोई भी नहीं इस गरीब कन्या के साथ, बेचारे के साथ। सबसे पहले सामने आ जाया है क्योंकि आपसे पहले शायद किसी का जो रेणु भाटिया के पक्ष में पीसीआई या हमारे समर्थन में आया। तो देखो जी, हम है मतलब अन्याय के खिलाफ, जहां भी अन्याय होगा वहां खड़े होंगे, हमारे पर चुप नहीं रह जाता। हमारी यूनियन का नाम है शहीद भगत सिंह की सोच के हैं। जहां भी अन्याय होएगा, कोई पार्टी दल से किसी से नहीं है, हम निष्पक्ष हैं। जहां जिसके साथ अन्याय होएगा तो उसके साथ खड़े मिलेंगे अपना। और ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ऐसे मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कहां से बेटी पढ़ेगी, कहां से होगा? डर लगता है भाई साहब, अब तो अपने बच्चों को अकेले को भेजते हो डॉक्टर के पास जब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं। और विपक्ष का कोई भी एमएलए एमपी भी उस गुड़िया ना मिलने नहीं गया, और पक्ष वाले तो जाना ही क्यों था, जबकि इस शहर का सीएम है, सीएम सिटी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। सीएम का कोई नुमाइंदा ही वकजंदा कि बेटी क्या हुआ तेरे को वो करेंगे हम। सिर्फ रेणु भाटिया आई थी, उसने क्वेश्चन किया, जो उनसा पर्सन करा उसी को भाई फेंको बाहर। और जेल में उसको ये सुनने में आया है, डॉक्टर शैली को जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या ऐसे ऐसे अगर जघन्य अपराध करने वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग गया, इनकी अकल तो फिर ठिकाना आने नहीं, बाहर आकर फिर कोई ना कोई कांड करेगा वो। तो मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है कि उनके खिलाफ जिसने सीएमओ ने ये रखा था और जो नर्स ना ड्यूटी में कोताही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नर्सें लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि माफी मांगने से काम चलेगा, आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या माफी मांगनी चाहिए? माफी किससे मांगे? नर्स से। नर्स कह रही एक बताओ, एक तो ड्यूटी पानी, उसने गलत क्या बोले? उसने सिर्फ एक ही बात तो यही तो कही थी कि आप छोड़ के गई हैं। ऐसी प्रवृत्ति के आदमी के पास क्या आप अपनी बेटी को अकेले छोड़ के जा सकते हो? वो भी तो किसी की बेटी थी। इतना पूछने में तो कोई वो माफी का मैं तो मानता नहीं, तो आम सवाल है। तो सवाल ही कह रहा था लेकिन जिस बेटी के
जिस बेटे के साथ हो या उसने तो इतना दुख लग गया, एक गरीब कन्या के साथ इतना बड़ा हो गया, उसका कुछ नहीं है भाई। नर्सिंग अभी चाह रहे हैं कि हमें नौकरी मिल दोबारा मिले, हमें सस्पेंड क्यों किया गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे संजय जी? जब कोई भी है, जब ड्यूटी से कोताही बरतेंगे तो प्रशासन का काम उन्हें सस्पेंड भी कर सका, टर्मिनेट भी कर सका भाई सब, उसमें हमारा क्या है रोल। ठीक है जी।